लॉस एंजलिस अमेरिका में है, आग लगी, 16,000 घर जलकर राख हो गए। एक शहर में 16,000 घर जलकर राख हो गए। वो घर जो आसमान से बात करता था, अमेरिका की नाक था, सारे मालदार वहीं पड़े हुए थे, सारी दौलत वहीं थी। अल्लाह ने नाक काट दी, सारा शहर जलकर राख हो गया, उसमें एक घर बचा हुआ था। चारों तरफ जो घर आसमान से बात करता था, आसमान से बात करने वाली आग ने जमीन में सटा दिया, जला करके राख कर दिया, मगर एक घर बचा हुआ था। पूरी दुनिया के चैनल वाले आ गए, उस घर का ताला तोड़ा गया, घर के अंदर दाखिल होकर के देखा तो क्या देखा, ताक में कुरान रखा हुआ था, उसकी वजह से घर बच गया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, इस्लाम, इस्लाम। इस गौर करने वाली बात है कि घर में कुरान था, घर बच गया दुनिया की आग से। आपके बच्चे के सीने में अगर कुरान होगा तो अल्लाह जहन्नम की आग से आपके घर को भी बचा लेगा, आपके बच्चे को भी बचा लेगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। रमजान आ रहा है, चांद जैसे तुलू होता है तरावी शुरू हो जाती है, और चांद जैसे ही तुलू होता है तरावी खत्म हो जाती है। रमजान का चांद तुलू हुआ, तरावी शुरू हो गई। ईद का चांद तुलू हुआ, तरावी खत्म हो गई। लेकिन हम लोग कुरान से कैसे महरूम होते हैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। खत्म कुरान हुआ है 10 रमजान में, 15 रमजान में खत्म कुरान को खत्म तरावी समझ लिया, रमजान पा करके भी कुरान की दौलत से महरूम हो गए। एक हाफिज साहब आए, मस्जिद वाले से कहा कि तरावी सुनाना चाहता, तो लोगों ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता सुनाते हो या रफ्तार से सुनाते हो? कहा कि मैं वंदे भारत राजधानी, आंख बंद करके मेरे पीछे खड़े हो जाना, 3 दिन में दिल्ली पहुंचा। लोगों ने कहा कि जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल, ये हेडेक सर का खत्म कर। 3 दिन में तरावी हो गई, खत्म कुरान का ऐलान हो गया। पीछे एक मुक्तदी को सूरह यासीन याद, तमाम अंधों में काना राजा। उस मुक्तदी ने खड़े होकर के कहा कि इमाम साहब आप तो कह रहे हो तरावी खत्म हो गई, कुरान खत्म हुआ, सूरह यासीन तो नहीं आई। इसको समझ में आ गया कि चोर पकड़ा जा रहा है। इन्होंने बात को बदलते हुए कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया। सूरह यासीन जिंदा पर थोड़ा पड़ी जाती, मुर्दा पर पड़ी जाती। मैं जैसे ही पढ़ने की गलती करता, पीछे एक एक करके सबका जनाजा उठा। नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, कुरान से मिला। ये शौक हमको हजरते हसन से मिला, हसन से मिला। यासीन से तशफ़ी क़ल्बो जिगर मिली, इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला, इज़हार शुक्र सूरे से मिला। नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, कुरान से मिला। ये शौक हमको हजरते हसन से मिला, हसन से मिला। यासीन से, यासीन से तशफ़ी क़ल्बो जिगर मिली, इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला, रहमान से मिला। इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला। हफ्ता भर की नमाज जुमा में, साल भर का कुरान रमजान में पढ़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह 2-4 आदमी। हाँ, यही तो मैं देखना चाह रहा था। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ, आपके छोटे छोटे बच्चों के इल्म और अदब के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। ध्यान से इसको सुनिएगा, कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके जाइएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके रमज़ान के रोज़े की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए।
आदमी रोजा क्यों नहीं रखता, ये राज आपको बता रहा हूं। आदमी रोजा क्यों नहीं रखता, ये राज आपको बता रहा हूं। हिम्मत हार करके बैठ गया कि 15-15 घंटे का रोजा होगा, हमारे बाप से नहीं। इंसाफ से बताइए, आप सहरी खाते हैं, पेट में दाना पानी 10 बजे दिन तक बाकी रहता है, उसके बाद आप काम काज में लग जाते हैं, आपको खाने पीने का एहसास नहीं रहता, उसके बाद लौट करके आते हैं, नहा लेते हैं, पूरा बदन ठंडा हो जाता, खाने पीने का कोई एहसास नहीं, खत्म हो गया। उसके बाद सो गए, सो करके उठे, असर का वक्त हो गया, जोहर का वक्त हो गया, अब यहाँ से भूख लग रही है, प्यास लग रही है। इंसाफ से बताइए कितनी देर का रोजा है? अल्लाह के बंदे हिम्मत करो, रोजा रखना आसान है। अगर रोजा रखना मुश्किल होता तो ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल के मकतब के कैसे रोजा रख लेते? दूसरी वजह, रोजा क्यों नहीं रखते? नाकदरी की वजह से। नाकदरी की वजह से अल्लाह नेमत छीन लेता है, कदर की वजह से अल्लाह नवाजता है। वो जमात वाले बोलते हैं हरकत में बरकत है, अकड़ में पकड़। ये जुमला बहुत माना खेज है, मतलब खेज है। नाकदरी क्या है? क्या हमारी नमाज, क्या हमारा रोजा। आप नमाज को हकीर समझ रहे हैं, इसी नमाज की वजह से जहन्नम हराम हो जाता है और जन्नत हलाल हो जाती है। क्या हमारी नमाज, क्या हमारा रोजा, रोजे की नाकदरी, उससे बढ़कर के रोजे की गुस्ताखी। हमारे पास इल्म है, हमको रोजा रखने की जरूरत नहीं है, जाहिल रोजा रखे। हमारे घर में दाना है, जिसके घर में दाना नहीं वो रोजा रखे। हमसे भूखा मरा नहीं जाता, ये जुमला नहीं है, बारूद है, जबान से इधर निकलता है, सीने से ईमान रुखसत हो जाता है। और एक बहुत बड़ी गलती, हमारा छोटा बच्चा 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 12 साल का रोजा रखता है, तोड़ देता है। न बच्चा गुनहगार, न बच्चे का माँ बाप गुनहगार, लेकिन बच्चे ने हिम्मत करके रोजा रखा। माँ ने कहा कि बेटा स्कूल है, कमजोर पड़ जाओगे, बेटा तुम्हारी शादी होने वाली है, ईद के बाद दुबले पतले हो जाओगे। अब बच्चे ने रोजा तोड़ा तो बच्चे गुनहगार नहीं होंगे, माँ बाप गुनहगार। और तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, लोग रमजान में बहाना बहुत बनाते हैं। अभी ठीक ठाक चल रहा, शुगर भी नहीं, प्रेशर भी नहीं, कोई बीमारी नहीं। जैसे शाबान का महीना आया, 1 दिन बाकी है, एक पोटली दवाई लेकर के टेबल पर रख दिया, धड़ाधड़ खा रहे हैं, धड़ाधड़ पी रहे हैं। किसी ने पूछा कि रमजान में खा रहे हैं, तो कहते क्या कीजिएगा, शुगर से परेशान है, प्रेशर से परेशान है, सबसे बहाना चलेगा, खुदा से बहाना नहीं चलेगा। मुकर्रिर ने जलसे में तकरीर किया और मसला बताया कि जो भी अपनी आंख से चांद देखेगा उस पर रोजा फर्ज है। तो एक आदमी ये ऐलान करता है कि आज के बाद मैं सर उठाऊंगा, सर गाड़ के चल, चांद को देखना ही नहीं, रोजा फर्ज ही नहीं, सर गाड़ करके चल रहा है, ऊपर देख ही नहीं रहा है। रात में उसको पेशाब पाखाने की हाजत हुई और आसमान पर चांद था और तालाब में उसका अक्स आ रहा था। चला गया हाजत पूरी करने के लिए। जब उसकी हाजत पूरी हो गई तो तहारत के लिए जैसे पानी के करीब आया, चांद नजर आया, तो सर पर हाथ रख करके कह रहा था कि तू पीछा करते करते यहाँ आ ही गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, शाबान में सोएंगे, रमजान में जागेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हाँ जरा सा मैं देख लिया। इल्म दिल का सुरूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है। बहुत
खूबसूरत जलसा, आधा निकल गया, आधा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी है। एक झटका लगाएंगे इंशाल्लाह वो भी पास हो जाएगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चों को तालीम दिलाएंगे, जाहिल नहीं रखेंगे इंशाल्लाह। जहां फ्री में तालीम मिलेगी वहां ले जाकर के तालीम दिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए चौथा आखिरी दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये ताज़ियती जलसा है, बराए साले सवाब है। इसको सामने रखिए और इस पैगाम को समाप्त फरमाइए कि रमजान में किसी का इंतकाल हुआ और वो मुसलमान था, अब बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा गुनहगार था कि कोई गुनाह उसने छोड़ा ही, रमजान में मर गया। क्या होगा उसके साथ? तो लिखा है कि दो इनाम मिलेंगे। पहला इनाम ये मिलेगा, हदीस कहती है कि जहन्नम का दरवाजा बंद है, जन्नत का दरवाजा खुला है। गुनहगार से गुनहगार मुसलमान क्यों नहीं हो, इस्लाम के साथ मरा है, ईमान के साथ मरा है, अल्लाह दो अजीम इनाम से माला माल करता है, अज़ाब कब्र भी उठा लेता है, सीधा जन्नत में दाखिल फरमा देता है। और अगर रमजान में इंतकाल किया है, मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, उसके साथ क्या हुआ? तो लिखा है कि शिर्क के साथ मरा है, कुफ्र के साथ मरा है, शिर्क के बगैर नहीं मरा, कुफ्र के बगैर नहीं मरा, शिर्क के साथ मरा गैर मुस्लिम है, कुफ्र के साथ मरा काफिर है, मुशरिक है। अगर रमजान में मर गया जन्नत में तो दाखिल नहीं होगा, लेकिन रमजान की बरकत से अज़ाब कब्र उठा लिया जाएगा। दो खुशी रोजेदार को मिलती है। जब दस्तरखान पर इफ्तार रखा हुआ होता है तो आंख उसको देखती रहती है, और जब टाइम होता है तो उसी खजूर को उठा करके हलक के नीचे उतारता है, उसी ठंडे पानी को हलक के नीचे उतारता है, रग रग सैराब हो जाती है, आंख भी ठंडी होती है, दिल को भी सुकून मिलता है। यह ऐसी खुशी है एक लम्हे की जो आदमी को जिंदगी में कभी नसीब नहीं होती। और दूसरी खुशी जो इससे बढ़कर के नसीब होगी कब? जब जन्नत में खुदा का बंदा पहुंचेगा, खुदा का दीदार हो गया, जिस खुदा को अभी गैब पर ईमान रखते हुए मानता था, उसको देखने के बाद जन्नत को भी भूल जाएगा, जन्नत की नेमत को भी भूल जाएगा। एक गैर मुस्लिम बोला कि मैं तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा, लेकिन मुझे मिलेगा क्या? एक आलिम ने कहा जन्नत मिलेगी। कहा जन्नत के लिए मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, जन्नत से बेहतर कुछ है तो बताओ। तो सालिम ने कहा कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, जन्नत से बढ़कर के जो चीज है उसकी मैं जमानत लेता हूँ, खुदा का दीदार होगा, खुदा से मुलाकात होगी। मारे खुशी के कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, शबे बारात आ रही है तो लोग हलवा बना करके दस्तरखान में रखते हैं और कहते हैं साले सवाब कर रहे हैं, और उस सारे हलवे को खा जाते हैं। ये पेट है कि इंडिया गेट है, न भरता है न फटता। मुर्दा बदनाम हो रहा है, काम अपना निकल रहा है। लोग कहते हैं कि मुर्दे की रूह हमारे घर में आती है। अगर आती है तो अल्लाह के रसूल कब्रिस्तान में मुर्दे के लिए क्यों जाते? गलत बात है। अगर मुर्दा जन्नती है तो जन्नत छोड़ करके दुनिया में आएगा ही नहीं, अगर जहन्नमी है तो उसको फुर्सत मिलेगी ही नहीं, तो आ कैसे सकता है? इसलिए जो हलवा बनाइए इसाले सवाब के लिए, फातिहे के लिए, उसको बांट दीजिए, खैरात कर दीजिए, तब इसका सवाब वहां पहुंचेगा। अगर खुद खा लिया नाम मुर्दे का तो बदनाम मुर्दा हुआ, अपना काम आ गया। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खिताब फरमा रहे थे तो कहा कि लोगों, रमजान की हिफाजत कर लो, शाबान की हिफाजत कर लो, जन्नत पक्की है, जन्नत में सब कुछ मिलेगा। एक बूढ़ा खड़ा होकर के बोला वो मिलेगा? वो क्या? साफ साफ बोलो। कहा वही वही वही। कह रहे अल्लाह का बंदा साफ साफ तो बोलो। कहा हुक्का पीने को मिलेगा? तो हजरत ने कहा मिलेगा, लेकिन सुलगाने के लिए जहन्नम में जाना। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुनिया के चक्कर में अपने रमजान को, शाबान को बर्बाद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे इंशाअल्लाह। फकत वाली नहीं
सिकंदर जब गए दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। एक लख पूत सवालक नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंकासी कोठी समुद्र सिखाई, तारा बन की खबर न पाए। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। इतनी दूर से सफर करके मैं आया, आपके जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। 5 से 7 मिनट का आपका जलसा रह गया है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आप इतना गौर से हमको देख रहे हैं कि हमको डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दुआ और दम करके बैठे। आप नजर लगाते रहिए, हम नजर उतारते रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इतनी दूर जो मैं चल करके आया हूँ, अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, 3 मिनट का टाइम मिलता, तो यही पैगाम मैं आपको सुनाता जो अभी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप इसकी हिफाजत कर लेते तो मैं उड़ीसा की सरजमीन से इसकी जमानत दे करके आपको जाता कि आपके हाथ पर भी पैसा होगा, आपकी जेब में भी पैसा होगा, आपके घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। तजर्बा कर लीजिए, 2025 चल रहा है, 26 में अगर आप फेल हो गए तो मेरा गिरबान पकड़ सकते। लेकिन इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाना। अगर आपने हराम कमाया तो मैं अपनी गारंटी वापस ले रहा हूं। दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है। पैसा अल्लाह ने दिया, हिसाब से खर्च करना है। पैसा है नहीं दूसरे को देख कर दिखा करके पैसे को पानी की तरह बहाना नहीं है। अगर आपने हिसाब से खर्च करके 1 साल दिखा दिया, हलाल कमा करके 1 साल दिखा दिया, मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूँ, हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म होगा। खुदा किस पर ज्यादा मेहरबान है, अमीर पर या गरीब पर? आपको सुन करके बड़ी खुशी होगी। जब अमीर खुदा के पास आएगा, मालदार खुदा के पास आएगा, तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां से कमाया, कहां कहां खर्च किया। जब तक जवाब नहीं आएगा 1 इंच हिल नहीं सकता। लेकिन अगर कोई गरीब खुदा के पास आएगा तो अल्लाह पूछेगा हाल के बारे में, माल के बारे में नहीं। क्या हाल है? खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान है, उतना वो अमीर पर भी मेहरबान है। मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब है। कैसे? जनवरी का जश्न हुआ, ये किसका जश्न था? ईसाइयों का। और मुसलमानों ने टूट करके पैसा पानी की तरह बहाया, ईसाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और मुहर्रम का मातम किसका मातम है? शियों का। लेकिन चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, कोई भी सुन्नी हो, पैसे को इस तरह पानी की तरह बहाता है कि शियों का रिकॉर्ड तोड़ देता। और ये शबे बारात आ रही है, हमारा जवान पटाखा छोड़ता है। शबे बारात आ रही है, कब्रिस्तान को रोशन किया जाता है। और कब्रिस्तान को रोशन करने के नतीजे में, मस्जिद को रोशन करने के नतीजे में, पटाखा छोड़ने में मुसलमान ने पानी को इस तरह बहाया। अगर बचा लेते तो अल्लाह कहां से कहां पहुंचा देता। माल से मुसलमान गरीब नहीं हुआ, चाल से गरीब हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती सादुल नबी साहब, मुफ्ती सादुल नबी साहब, नारे तकबीर। आपने कब्रिस्तान को रोशन कर दिया, मस्जिद को रोशन कर दिया, पटाखे फोड़ दिए। क्या हुआ? एक काम आपने किया और 3 गुना हुए। बेकार काम किया, इसका अलग गुना। पैसा बर्बाद किया, इसका अलग गुना। गैरों की नकल उतारी, 3रा गुना। एक काम किया, 3 गुना उठाए। एक आदमी रोजा रखता नहीं था, बीवी से कहता था कि फुलौरी बनाओ, पकौड़ी बनाओ। ऐसी ऐसी फरमाइश करता था कि बीवी जोहर से लग जाती थी। उसका पेट था कि भरता ही नहीं था। जब उसको भूख लगे, प्यास लगे, तो चालाकी से करता क्या था, तालाब में डुबकी मारता था और मुंह खोल करके जी भर करके पानी पी लेता था।
ऊपर आकर के कहता था मैं रोजे से हूँ, और नीचे घोटाला करता था। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल। आदत के मुताबिक जैसे ही उसने डुबकी मारी, मुंह खोला, टिंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा दाईं तरफ, मुंह बा दिया। अब ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टर के पास लाया गया तो डॉक्टर भी हैरान है कि किस मनहूस को लेकर के आया। अगर सोता हुआ आदमी मुंह खोल दे तो मक्खी जाती है, ये कच्ची मछली कैसे चली? अब समझ में आ गया कि ऊपर से फीट फाट फाट, नीचे से मकामा घाट था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।